तो क्या मनुष्य की आयु बढ़ घट भी सकती है? तो स्वामी जी, मनुष्य की आयु सांसों पर निर्भर है। मनुष्य की आयु आयु सांसों पर निर्भर है और सांसों की संख्या निश्चित है। पर श्वास तेजी से अथवा मंद गति से चलने पर आयु बढ़ती घटती भी है। मनुष्य शरीर जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए एक द्वार है और मनुष्य शरीर में क्रियमान क्रम बनते हैं। क्रियमान से संचित बनता है और संचित से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिलता है। यह चक्र है और इस चक्र से छुटकारा मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सब के सब कर्म साधन है। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। जन्म मरण का आरंभ भी मनुष्य शरीर से हुआ है और अंत भी मनुष्य शरीर में ही होगा। शास्त्र में जन्म मरण का मूल कारण अज्ञान माना गया है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान नाम अधूरी जानकारी का है और अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आजकल अधूरी जानकारी से ही अपने को ज्ञानी कहने की रिवाज हो गई है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आच रही ते नर न गनेरे। मनुष्य शरीर मिल गया तो मानो मुक्ति का अधिकार मिल गया। सभी योनियों मनुष्य शरीर से किए कर्मों से ही मिलती है और मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। मनुष्य शरीर की महिमा उसके सदुपयोग की है। जिस वस्तु का दुरुपयोग करोगे वह वस्तु पूर्ण नहीं मिलेगी। ये नियम है। यदि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करोगे तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। आपको जो स्वतंत्रता मिली है वह कल्याण करने के लिए मिली है। यदि मनुष्य साधन में लग जाए तो साधन में कमी रहने से पूर्ण मनुष्य जन्म मिलता है। उसे गीता जी ने योग भ्रष्ट कहा है। प्रारब्ध फल भुगताता है और स्वभाव नए कर्म करवाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान है, वे मिलते हैं और वे मेरे को मिलेंगे
ऐसा विश्वास हो जाए तो जल्दी कल्याण हो जाए। सब कुछ भगवान ही है, इसकी अपेक्षा सब भगवान के है और सबके मालिक भगवान है, ये मानना सुगम है। मालिक होते हुए भी वह बर्फ में जल की तरह सब में परिपूर्ण है। केवल भगवान ही भगवान है और ये उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। जब वे जानेंगे तभी जानेंगे। अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से उनको नहीं जान सकते। जब अपने में कोई भी कामना न हो तो एक भगवान के सिवाय एक भगवान के सिवाय कोई चाह न हो, तब वे जनाते हैं। जब तक दूसरी वस्तुओं की इच्छा है तब तक कमजोरी है। चाह होने से ही चिंता होती है। कोई चाह न हो तो चिंता आ नहीं सकती। और जिन्हें की भी इच्छा न हो, और इच्छा होने से मनुष्य संसार का गुलाम होता है। जो संसार का गुलाम है वह भगवान का गुलाम कैसे होगा? तो संसार की सेवा तो करे पर उसको अपना न माने। संसार से केवल सेवा का संबंध रखे। संसार खुद तो टिकेगा नहीं पर आपको परमात्मा प्राप्ति से वंचित कर देगा। मिलेगा कुछ नहीं और आपके बिना भोजन संसार बिगड़ जाएगा। पर भोजन के बिना आप नहीं बिगड़ते। अंत संसार की गुलामी मत करो, अपने को उसके अधीन मत मानो। जो सबसे दुर्लभ वस्तु है वह सबके लिए सुलभ है। परमात्मा सबके लिए सुलभ है क्योंकि वे सब जगह परिपूर्ण है। जैसे बूंदी में जो मिठास है वह चीनी की है, ऐसे ही संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है वह परमात्मा की ही है और ये परमात्मा की एक झलक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि वह परमात्मा की ही है और ये परमात्मा की ही झलक है। भक्ति चाहते हैं तो भगवान में अपनापन करे। किसी क्रिया से भक्ति प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में भी क्रिया की मुख्यता पाई जाती है परंतु संबंध जोड़ने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। संबंध तलाक होता है और जब तक छोड़ना न चाहे छूटता नहीं। तो भक्ति में अपनापन है। अपनेपन से प्रियता होती है। पन गारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसरा आन। जब तक संबंध सगाई नहीं होता तभी तक लड़की कईयों की बातें सुनती है और भक्ति करना चाहे तो भगवान से संबंध जोड़ ले।
कि भगवान ही अपने हैं, हम भगवान के अंश हैं और शरीर प्रकृति का अंश है। धन संपत्ति मकान आदि के आदि ने आपको अपना नहीं माना है, प्रयुक्त आपने ही उन्हें अपना माना है। और भगवान का अंश होते हुए भी आपने भगवान से विमुख होकर भगवान से विमुख होकर जगत को धारण कर लिया, अर्थात अपना मान लिया। तो ये संबंध आपने किया है, अब इसको दूसरा नहीं छुड़ा सकता, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति की खास बात है कि भगवान को अपना मान ले। हम कैसे ही हो, भगवान के ही है, सपूत हो या कपूत, पूत तो है ही। अपनापन होने से अपने आप भक्ति आ जाएगी। दूर वही होता है जो पहले से ही दूर है। शरीर दूर हो जाएगा तो अभी भी शरीर आप से दूर है, मन बुद्धि भी दूर है, तभी उनको आप मेरा कहते हैं। ये सब आप से अलग है, पर आप भूल से शरीर को मैं मान लेते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो कहते हैं कि मैं सुंदर हो गया। वास्तव में सुंदर आप नहीं हुए, शरीर हांड मास सुंदर हुआ है। शरीर अभी भी मुर्दा है, तभी ये मुर्दा होता है। संबंध तलाक सिद्ध होता है, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ते ही लाभ होता है कि मैं भगवान का हूँ। ये याद आना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण। तो संबंध तलाक सिद्ध होता है।
तो संबंध तलाक सिद्ध होता है। इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ते ही लाभ होता है कि मैं भगवान का हूँ। यह याद आना ही स्मृति का प्राप्त होना है। मैं भगवान का हूँ, ऐसा मानने से अपने आप सुधार हो जाएगा। क्योंकि मैं भगवान का हूँ, तो फिर ऐसा विपरीत काम कैसे कर सकता हूँ? और भगवान कैसे है, ये भगवान भी नहीं जानते। यदि वे जान जाए कि मैं ऐसा हूँ, तो भगवान सीमित हो जाएंगे। तो मनुष्य की इच्छा ही बांधने वाली है। इच्छा और आवश्यकता, ये दो विभाग। इच्छा की निवृत्ति होती है तथा आवश्यकता की पूर्ति होती है। भूख प्यास लगने पर शरीर को अन्न जल की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति होती है, पर इच्छा की पूर्ति नहीं होती। परमात्मा की आवश्यकता और संसार की इच्छा होती है। परमात्मा की आवश्यकता स्वयं की भूख है और परमात्मा की आवश्यकता जिज्ञासा में अथवा प्रेम पिपासा में बदल जाती है। इच्छा भोगों की होती है, जिसकी पूर्ति नहीं होती। जो धन बढ़ता है, त्यो घाटा बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। भोगों की प्राप्ति तो पशु आदि की योनि में भी हो जाएगी, पर परमात्मा प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। और परमात्मा प्राप्ति के सब अधिकारी है। जैसे माँ की गोद में जाने का अधिकार सब बेटों का है, अंत किसी को भी परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु को देखने पर उस वस्तु को बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाना बुद्धिमानी है। कुम्हार के बिना घड़ा, चित्रकार के बिना चित्र नहीं बनता। इसी तरह ये जो संसार दिखता है, इसे बनाने वाला भी कोई है। बीज से वृक्ष बनता है, तो बीज में शक्ति कहाँ से आई? हम अंग्रेजी को नहीं जानते, तो क्या अंग्रेजी भाषा ही नहीं है? हाँ, ये सब सकते हैं कि हम अंग्रेजी जानते नहीं, ईश्वर नहीं है, ऐसा कहना मूर्खता की बात है। ईश्वर नहीं है तो क्या आप सब कुछ जानते हो? बोले तो विचार पूर्वक बोलना चाहिए। पुत्र पिता की परंपरा को देखे तो आखिरी पिता कौन है? सबसे आखिरी चीज भगवान है। सबसे आखिरी चीज भगवान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार को देखने से संसार के रचयिता का ज्ञान होता है। उस विलक्षण रचयिता ईश्वर की प्राप्ति के बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। भगवान परिश्रम उद्योग से नहीं मिलते, प्रयुक्त भीतर की असली लालसा से मिलते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आजकल के स्कूल कॉलेज मूर्खता के अड्डे हैं, जहाँ ठोस मूर्खता भरी जाती है।
मनुष्य अपने धैर्य लक्ष्य बना ले तो उसका संपूर्ण जीवन उसमें सहायक हो जाता है। उदासीन तथा शत्रु भी उसमें सहायक हो जाते हैं। इस एक निश्चय वाली बुद्धि का बड़ा मातम्य है। जिसने परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लिया है उसकी सिद्धि हो जाएगी। अगर दुराचारी व्यक्ति भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लेता है तो उसे साधु मान लेना चाहिए। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अंत साधक को चाहिए कि वह एक निश्चय करे, दुविधा न रखे। कोई निंदा करे या स्तुति उससे विचलित नहीं हो। भोग और सग्रह में लगे हुए मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो ही नहीं सकता। सग्रह नहीं बांधता, प्रयुक्त उसकी ममता आसक्ति बांधती है तो मनुष्य अपने को धन का मालिक मानता है पर हो जाता है गुलाम। जिसको हम सदा अपने पास में नहीं रख सकते उसकी इच्छा करने से क्या लाभ। और जो सदा हमारे साथ रह सकता ही नहीं, जिसका वियोग जरूर होने वाला है, उसकी इच्छा करने से सिवाय दुख के और क्या होगा। हम चाहे कि धन पद बल जवानी समान आदि बने रहे पर जब वे चले जाएंगे तब बड़ा संताप होगा। प्रत्येक संयोग का वियोग अवश्य भावी है। यदि पहले से ही उसका त्याग कर दे तो बड़ी शांति बड़ा आनंद होगा। यह सत्संग हो नहीं रहा है, प्रयुक्त बीत रहा है। ऐसे ही हम जी नहीं रहे हैं, प्रयुक्त मर रहे हैं। वियोग निरंतर हो रहा है। अंत अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुँचाओ तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ये बात पक्की कर ले कि हमें यहाँ नहीं रहना है। जैसे यहाँ हम सत्संग के लिए आए हैं तो ये भाव रहता है कि हम यहाँ सदा नहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही घर में रहते हुए भी भाव रहे। ये सच्ची बात है और सच्ची बात को स्वीकार कर लेने का नाम ज्ञान है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसे भगवान पर छोड़ दो। सबके साथ जो वियोग अवश्य होने वाला है उस वियोग को अभी ही स्वीकार कर लो। संसार के साथ वियोग कभी रह नहीं सकता और परमात्मा के साथ कभी वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अनित्य की इच्छा करोगे तो दुख पाओगे। संसार की इच्छा से मनुष्य संसार का गुलाम बन जाता है और भगवान की इच्छा से भगवान का मुकुटमणि बन जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में हर पल अच्छा विचार देना प्रभु जी, हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसे भगवान पर छोड़ दो। सबके साथ जो वियोग अवश्य होने वाला है, उस वियोग को अभी ही स्वीकार कर लो। संसार के साथ वियोग कभी नहीं रह सकता और परमात्मा के साथ कभी वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। और संसार का वियोग नृत्य है, संयोग अनृत्य है। अनृत्य की इच्छा करोगे तो दुख पाओगे, और संसार की इच्छा से मनुष्य संसार का गुलाम बन जाता है, और भगवान की इच्छा से भगवान का मुकुटमणि बन जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो शास्त्रों में मनुष्य शरीर की जो महिमा गई है, वह वास्तव में विवेक की महिमा है, शरीर की नहीं। विवेक कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल है जन्म, आयु और भोग। विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है। जन्म अंतिम चिंतन के अनुसार होता है, और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कर्मों का फल है। हम सुख चाहते हैं, ये दोष है। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता, और दुख न चाहने से दुख नहीं मिटता। अंत चाहने से केवल गुलामी होती है। सुखदायी परिस्थिति में पुण्य कटते हैं, और दुखदायी परिस्थिति में पाप कटते हैं। आप पाप पुण्य काटना चाहते हैं, या पाप सुख दुख आदर निरादर तो सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। इसमें नई बात क्या हो गई। दुख मूर्खता से होता है, और मूर्खता मिटी तो दुख मिटा। ये मूर्खता सत्संग और स्वाध्याय से मिटती है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जीव मात्र में किसी न किसी का सहारा लेने की आदत है। अंश अंशी के अधीन होता है, पर गलती ये होती है कि जीव अंशी भगवान का सहारा न लेकर नासवान का सहारा ले लेता है। संसार का सहारा लेने से कईयों का सहारा लेना पड़ता है, तो भी काम बनता नहीं। परंतु एक भगवान का सहारा लेने से फिर किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। भगवान के शरण होने की पहचान है। भगवान के शरण होने की पहचान है कि हम अपनी चिंता मिट जाए। जैसे कोई भूला भटका आदमी अपने घर आ जाए तो सब आफत मिट जाती है, ऐसे ही भगवान की शरण लेने पर भय चिंता शंका शोक आदि सब मिट जाते हैं। मीरा बाई ने न ससुराल का आश्रय लिया, न पीहर का आश्रय लिया, प्रयुक्त केवल भगवान का ही आश्रय लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और जिसका आश्रय लिया जाता है सब भार उसी पर आ जाता है। जो जाको शरणो गए ता कहू ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले ब्रह्म जात गजराज। तो भगवान तो शरण न होने वाले का भी पालन पोषण करते हैं, पर उनके शरण होने पर चिंता नहीं रहती। भगवान ने तो सबको अपनी शरण में ले रखा है, पर अपनी भूल से शरण नहीं होते तो चिंता रहती है। जब तक शरण नहीं होते
तब तक चिंता रहती है, सिवाय भगवान के कोई रक्षा सहायता करने वाला नहीं है। सब कुछ भगवान का ही दिया दिया हुआ है, पर इतना छिप कर दिया हुआ है कि वह हमें अपना ही मालूम देता है। यदि मिला हुआ अपना होता तो उस पर हमारा वश चलता। हम शरीर को मरने नहीं देते। कल्याण एकनिष्ठ होने पर होता है, पर निष्ठा चाहे गुरु में करे, चाहे नाम में करे, चाहे धाम लीला आदि में करे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई मैं जाना। आदि अंत जन अनंत के सारे कारज सोई। जही जीव उन नहचो धरे, तेही डिग प्रकट होए। जैसे रोगों का संक्रमण होता है, ऐसे ही पापों का भी संक्रमण होता है। जहाँ शमशान है वहाँ बैठकर देखो, और जहाँ जहाँ संतों की समाधि है वहाँ बैठकर देखो, तो दोनों में फर्क दिखेगा। शमशान में मन में हलचल होगी, समाधि में शांति मिलेगी। पहले मनुष्यों में पशुता नहीं थी, अब पशुता आ गई। ये नई रोशनी आई है। तो गीता जी में समदर्शन की बात आई है, समवर्तन की नहीं। समवर्तन तो पशुओं में होता है, और भगवान सब में समान है, पर मर्यादा समान नहीं है। वर्ण आश्रम आदि की मर्यादा अलग अलग है। घी और शहद दोनों अच्छे हैं, पर उन्हें समान मात्रा में करने से जहर हो जाता है। प्रकृति की साम्य अवस्था में प्रलय होता है। संसार दुखालय है, पर हम उससे सुख चाहते हैं तो दुखी होना ही पड़ेगा। संसार नाशवान है, पर हम बने रहना चाहते हैं तो दुख पाना ही पड़ेगा। यदि दुख नहीं चाहते हो तो संसार की सेवा करो। सुख चाहने से दुख बढ़ता है, और सेवा करने से सुख मिलता है। कलकत्ता कलिकांता है, मद्रास मगरासी है, और बम्बई मोहमई है। और ये तीनों समुद्र के किनारे है, और समुद्र से विष निकला था वह यहाँ है। तो जिसके पास बहुत धन है, अथवा जिसने बहुत श्रृंगार कर लिया है, क्या वह दुखी नहीं होता? सुख तो त्याग से मिलता है। कलयुग में पाप होने की बात शास्त्रों में आई है। फिर जो लोग पाप करते हैं उनका क्या दोष? तो स्वामी जी शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा होगा। ये नहीं लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों का तात्पर्य है कि कलयुग में ऐसा होगा, अंत सावधान हो जाओ। यदि समय के अनुसार चलना चाहिए तो सर्दियों में गर्म चीज क्यों लेते हो? गर्मी में ठंडा पानी क्यों पीते हो?
योग दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है और गीता जी में परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव करने का नाम योग है। गीता जी का योग नृत्य है, नृत्य योग है, तो संसार के साथ संयोग का वियोग होते ही नृत्य योग की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा सम है, उसके साथ अपने नृत्य संबंध की जागृति हो जाए, इसका नाम योग है। संपूर्ण कामनाओं का, अहंता ममता का त्याग करने से अपना स्वरूप शेष रह जाता है। कामना स्पृहा शरीर आदि में ममता और अहंता भी मिट जाती है, तो जो है वह रह जाता है, इसका नाम ब्रह्मणी स्थिति है। ब्रह्मणी स्थिति की स्मृति हो जाए, यही नृत्य योग है। फिर करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता। धन के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, तो वास्तव में अपनी इज्जत गिरी। यह धन की गुलामी है। पदार्थों को लेकर अपने को बड़ा मानने से अपने वास्तविक बड़पन का अनुभव नहीं होता। वस्तु नहीं रहती, बदलती है, पर स्वयं वही रहता है। मनुष्य वस्तुओं से जितना संबंध मानता है, उतना ही वह तुच्छ होता है। वह धन के कारण अपने को बड़ा मानता है, तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, खुद तो छोटा हो गया। वस्तुओं से संबंध मान लिया, उनको सत्ता देकर महत्ता दे दी, इसीलिए नृत्य योग प्रकट नहीं होता। निरंतर बदलने वाले के साथ अपना संबंध मान कर मनुष्य मुफ्त में दुख पाता है। जब से जीव परमात्मा से विमुख हुआ है, तब से पाप होना प्रारब्ध हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं, कि सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अद नासाई तब ही। तो ये संसार सुख चाहने के लिए दुखालय है, और सेवा करने वाले के लिए नहीं। आज श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले जितने ज़्यादा है, महाभारत के समय नहीं थे, और भीष्म पितामह विदुर संजय और कुंती ये भगवान श्री कृष्ण जी को तत्व से जानते थे। युद्ध के समय भीष्म जी अपने बाणों से भगवान का पूजन करते हैं, फिर भगवान ने उसी रूप का अंत समय में ध्यान करते हैं, तो मुझ आतताई ने तिखे बाण मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जी, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति आश्रय हो। तो गीता जी शरणागति पर विशेष जोर देती है। अर्जुन भगवान के शरण होता है,
तब गीता जी आरंभ होती है और गीता जी की संस्कृत तो सरल है पर भाव बड़े गहरे हैं। शरणागति गीता जी का सार है। शरणागति बड़ा सुगम और ऊंचा साधन है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, ऐसा कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वे हमारे हमारे द्वारा ऐसा सुनना चाहते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, ऐसा कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वे हमारे द्वारा ऐसा सुनना चाहते हैं। तो भगवान प्रेम से दिए पत्र पुष्प को भी खा लेते हैं। विदु रानी जी ने केले के छिलके दिए तो उनको भी भगवान खा गए। तो भक्तों को पता नहीं कि मैं क्या दे रहा हूँ और भगवान को पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और भगवान को पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ, ऐसा भगवान के शरण हो जाओ। शरणागति नींद की तरह सुगम है। जैसे नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शरणागत होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक विशेष बात है कि वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, अपनी शरण में ले रखा है। हम संसार में लग जाते हैं, ये गलती करते हैं, झूठ कपट आदि के शरण हो जाते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अंत पाप का आश्रय मत रखो, सब काम भगवान के शरण होकर ही करो। भगवान पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नहीं है। भगवान ने सबको अपना मान रखा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हे नाथ, मैं आपका हूँ, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। शरणागति नींद की तरह सुगम है। जैसे नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शरणागत होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक विशेष बात है कि वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, अपनी शरण में ले रखा है और हम संसार में लग जाते हैं, ये गलती करते हैं, झूठ कपट आदि के शरण हो जाते हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अंत पाप का आश्रय मत रखो, सब काम भगवान के शरण होकर ही करो। सब काम भगवान के शरण होकर ही करो। भगवान पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नहीं है। भगवान ने सबको अपना मान रखा है।
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान को अभिमान छल कपट नहीं भाता, चालाकी नहीं भाती। निर्मल सीधे सरल भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को अभिमान अभिमान छल कपट नहीं भाता, चालाकी नहीं भाती। निर्मल सीधे सरल भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं। निर्मल मन जन सो मई पावा, मई कपट छल छिद्र न भावा। काम क्रोधादि से भी अधिक दोषी है, जानबूझ कर कपट चालाकी छल करना। किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना और भगवान के शरण होना, ये 4 व्रत आप धारण कर ले। जब भी आपत आए तब हे नाथ पुकारो, हे नाथ मैं आपका हूँ। इससे काम क्रोधादि भी सुगमता से दूर हो जाएंगे। नाम जप की अपेक्षा भी शरण होना, अपनी अहंता बदलना श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमारे गुरु है और गीता जी उनका मंत्र है। और किसी को गुरु मत बनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमारे गुरु है और गीता जी उनका मंत्र है। और किसी को गुरु मत बनाओ।